चीन हमारा वो पड़ोसी है जो वक्त वक्त पर हमारी पीठ में छुरा घोंपता रहता है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चीन लगातार भारत को पीछे छोड़ता चला जा रहा है। चीन की जीडीपी लगातार बढ़ती जा रही है और इसी तरह से अगर चीन प्रोग्रेस करता रहा तो कुछ ही सालों में चीन भारत को बहुत पीछे छोड़ देगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चीन के इतना आगे बढ़ने का राज क्या है? कैसे चीन धीरे धीरे एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर कर सामने आ रहा है? दोस्तों, चीन के बढ़ते जीडीपी का राज अब खुल गया है। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा काला राज है जो न केवल अपने देश के लोगों को भी परेशान कर रहा है बल्कि दूसरे देशों के लोगों के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है। चीन की फूड इंडस्ट्री जो ऐसी चीजों को बनाती है जिसे सोचकर आपकी रूह कांप जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो को जरा दिल थाम कर देखिएगा। हम आज आपको बताने वाले हैं चीन के उस काले धंधे के बारे में जिसे सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाओगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपको बताएंगे आखिर क्या खाते हैं चीन के लोग। दोस्तों, कोरोना एक ऐसी महामारी है जिसे चीन ने दुनिया को दिया है। कोरोना काल के बाद भी चीन बाज नहीं आ रहा है। अभी अपने फूड आइटम्स में ऐसी ऐसी चीजें शामिल कर रहा है जो इंसानों के शरीर के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती हैं। आप सभी को मालूम ही होगा कि चीन में किसी भी जानवर का मांस खाया जा सकता है। चमगादड़ के मांस खाने की वजह से ही कोरोना वायरस चीन से लेकर पूरी दुनिया में फैला था, मगर चीन है कि मानता नहीं। अब भी चीन में कई ऐसे जानवरों का मांस खाया जा सकता है और खाया जा रहा है जो इंसानों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। आपको बता दें कि चीन में सांप खाना बहुत ही आम बात है और चीनी लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि सांप के खाने की वजह से उनकी उम्र बढ़ती है, वो ऐसा मानते हैं और इसके लिए सांप की खेती भी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, चीन में सांप की बड़ी मात्रा में खेती की जाती है। सांप के फॉर्म्स बनाए जाते हैं। जिस तरह भारत में मुर्गी फॉर्म्स होते हैं, चीन में सांप के फॉर्म्स होते हैं। लेकिन सिर्फ सांप ही नहीं बल्कि चीन में तो कुत्ते का मांस भी बड़े शौक से खाया जाता है। चौंकिए मत, चीन वालों के लिए ये बहुत ही आम बात है। आपको बता दें कि कुत्ते के मांस में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है और इसके लिए चीन में कुत्तों की खाल को पहले ही उतार दिया जाता है ताकि उनका मांस ताजा बना रहे और भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिल सके। कुत्ते और बिल्लियों का मांस मिलना चीन में बहुत ही आसान है और बाकी मांस से बहुत सस्ता भी मिलता है। जरा सोचिए कि दोस्तों, चाइना में लोग कैसे कुत्ते और बिल्ली को पालते होंगे। लेकिन दोस्तों, केवल मांस खाने में ही चीन अतरंगी नहीं है, बल्कि उसके पास ऐसे ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें बनाने में मिलावट और गड़बड़ी चीन करता रहता है। क्या आपने कभी खाए हैं प्लास्टिक के चावल? दोस्तों, चीन जो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है वो प्लास्टिक के चावल न सिर्फ अपने देशवासियों को बल्कि दुनिया के बाकी लोगों को भी खिला रहा है। चीन का ये गोरख धंधा बहुत समय से चला आ रहा है। चलिए आपको बताते हैं आखिर कौन कौन सी चीजें हैं जो चीन प्लास्टिक से बनाता है। नंबर 1, चावल। प्लास्टिक के चावल। जी हाँ दोस्तों, आपको ये सुनकर हैरानी जरूर होगी मगर ये बिल्कुल सच है। चीन प्लास्टिक के चावल बनाकर उन्हें बाहर देशों में एक्सपोर्ट करता है। इसे ना सिर्फ चीन के लोग ही खरीद रहे हैं बल्कि बाहर के लोग भी इस चावल को खरीदते हैं। उनकी सेहत के साथ भी ये खिलवाड़ हो रहा है। ये चावल असली चावल की तरह दिखाई देते हैं। प्लास्टिक के चावल को असली चावल से अलग करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये चावल हूबहू असली चावल की तरह ही दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि पकने के बाद भी ये चावल बिल्कुल असली चावल की तरह ही दिखाई देते हैं। उनका स्वाद भी बिल्कुल असली चावल की तरह ही होता है। लेकिन परेशानी वाली बात यह है कि ये चावल आपकी और हमारी सेहत पर बहुत बुरा असर डालते हैं। प्लास्टिक के चावल खाने से कैंसर के हाई चांसेस होते हैं। इसलिए अगर आप चावल का पैकेट खरीदते हैं तो उस पर मेड इन का टैग जरूर देखें। नंबर 2, प्लास्टिक के अंडे। जी हाँ दोस्तों, ये सुनकर आपको भले ही हैरानगी हुई होगी लेकिन ये बिल्कुल सच है। चाइना इतना गिर गया है कि वहां प्लास्टिक के अंडे तक बनाए जाते हैं। अंडे में मिलने वाले पीले भाग को ये चीन प्लास्टिक से बनाता है और फिर उसे प्लास्टिक के अंडे जैसी दिखने वाली परत में डाल देता है। इन अंडों में फर्क करना बहुत ही मुश्किल होता है। सोचिए दोस्तों, एक प्लास्टिक हमारे एटमॉस्फेयर के लिए कितना खतरनाक है। उससे अगर हम सीधा ही निगल रहे हैं तो ये हमारे लिए कितना नुकसानदायक होगा। ये अंडे भारत को भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं, इसलिए जब भी आप अंडे खरीदें तो ध्यान से कहीं आप प्लास्टिक के अंडे ना खरीद लाएं। नंबर 3, प्लास्टिक की पत्ता गोभी। अभी तक आपने सिर्फ ये सुना होगा कि सब्जियों को केमिकल मिलाकर बनाया जाता है या फिर उन्हें जल्दी बड़ा करने के लिए उनमें इंजेक्शन लगाए जाते हैं, मगर ये जानकर आपको जरूर हैरानी होगी कि चीन प्लास्टिक के पत्ता गोभी भी बना रहा है। सजावट के लिए शादी समारोहों में प्लास्टिक के फूल लगाए जाते हैं और कई घरों में प्लास्टिक के फल भी सजावट के लिए रखे जाते हैं। लेकिन चीन प्लास्टिक की सब्जियां बनाकर उन्हें असली कहकर बेच सकता है। ये शायद ही किसी ने सोचा होगा। लेकिन ये प्लास्टिक जब हमारे शरीर में जाएगी तो हमारे शरीर का क्या हाल करेगी आप खुद ही सोच सकते हैं। चीन में लोग पत्ता गोभी बहुत शौक से खाते हैं और पत्ता गोभी की चीन में बहुत डिमांड है और इसी डिमांड को पूरा करने के लिए अब ऑफ सीजन में भी चीन पत्ता गोभी बेच रहा है। और कुछ नहीं बल्कि ये प्लास्टिक है। ये प्लास्टिक आपके शरीर में कई गंभीर बीमारियों को पैदा करता है। प्लास्टिक की गोभी को पहचानने के लिए आपको उसे जलाकर देखना चाहिए। आपको असली और नकली पत्ता गोभी में फर्क अपने आप पता चल जाएगा।
नंबर 4, प्लास्टिक का मीट। वैसे तो दोस्तों चीन में मीट की कोई कमी नहीं है। चीन के लोग कभी भी किसी भी जानवर का मीट खा लेते हैं और उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह जानवर पालतू है या नहीं। बल्कि जैसा कि हमने आपको बताया कि चीन वाले सांप, बिच्छू, केकड़े, कुत्ते, बिल्ली सबका मांस खा जाते हैं। चीन में मीट की डिमांड ज्यादा होने की वजह से चीन प्लास्टिक का मीट भी तैयार करता है। जी हाँ दोस्तों, चीन में कई ऐसी फैक्ट्रियां हैं जहाँ प्लास्टिक का मीट बनाया जाता है। ये बिल्कुल असली मीट की तरह दिखाई देता है और इसका स्वाद भी बिल्कुल असली मीट के जैसा होता है। नंबर 5, प्लास्टिक के अंगूर। दोस्तों आपने भी अपनी जिंदगी में एक ना एक बार मेले में जाकर नकली प्लास्टिक के अंगूर तो जरूर खरीदे होंगे। बचपन में प्लास्टिक के इन फलों के साथ खेलने का मजा ही अलग होता था, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे चीन अभी अपने बचपन में ही जी रहा हो और प्लास्टिक के फल सब्जियां बनाकर दूसरों की जान के साथ खेल रहा हो। जी हाँ दोस्तों, चीन प्लास्टिक के अंगूर भी बनाता है और इन अंगूरों को भारत के साथ साथ और भी अन्य देशों में एक्सपोर्ट करता है। सोचिए कोई भी इंसान इन प्लास्टिक से बनी चीजों को खाने के बाद जिंदा कैसे रह पाएगा। चीन की बढ़ती जीडीपी और घटती लाइफ सर्कल के पीछे चीन के ऐसी गोरख धंधे का हाथ है, लेकिन हमें भी चीन के ऐसे प्रोडक्ट से सावधान होना होगा और चीनी प्रोडक्ट्स को सीधे तौर पर बाइकआउट करना होगा। दोस्तों एक तरफ तो दुनिया भर के लोग प्लास्टिक के कचरे के निपटारे की समस्या से जूझ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चीन ने प्लास्टिक को अपना बिजनेस बना लिया है। मगर हम तो ये कहेंगे कि ऐसी बढ़ती जीडीपी से अच्छा है कि हम पिछड़े हुए ही हैं। हमारा लाइफस्टाइल अभी तक इतना भी पॉल्यूटेड नहीं हुआ है कि हम प्लास्टिक से बनी चीजें खाएं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। आपकी इसके बारे में क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर